गुड मॉर्निंग क्लास। आपको कलम लिम्फोसाइट वगैरह बता दिए थे, लासिका या लिम्फ भी बता दिए थे। हाँ, गेट छोड़ के बैठा करो 3-4 आदमी, गेट छोड़ दो। हाँ, उस पे से उतर जाओ, कहीं कहीं बैठ जाओ इधर कोना वोना में। हाँ चलो, एडजस्ट खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस उतना कम से कम रखना कि ये सब कसम खा के रखिए तो क्लास डिस्टर्ब करेंगे। बेहोश अभी होगी कोई कोई। आगे बढ़े। देखिए, हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में कल ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा दिए था। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन के, कौन सा तत्व कैल्शियम, कौन सा रुधिराणु प्लेटलेट, इसी को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, कौन सा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ब्लड जमने से रोकता है हेपेरिन, वायु के संपर्क में आने से हेपेरिन, अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। विटामिन के ही हेमरेज का क्या करता है? कारण बनता है। देखिए, ब्रेन की नसें बहुत पतली होती है, अगर ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो गया तो वो फट जाएगा, बहुत पतला हो गया तो भी जाके क्या होगा? फाड़ देगा। यहाँ पे गाढ़ा और पतला में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो विटामिन के जो होता है वो हेमरेज का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है। ब्रेन हेमरेज में बहुत खतरनाक बीमारी है। जब या बहुत कम इंसान बचते हैं, जो बचते हैं उनका कोई ना कोई एक पार्ट पुर्जा काम करना छोड़ देता है। ब्रेन जो है ना, कंप्लीटली कमांडिंग सेंटर है। कहीं से भी डैमेज होगा अगर कहीं से भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। कल लड़की सब, वो एक शंभू जी हैं, उनको ढकेल दी थी 3 सीढ़ी नीचे, यहाँ पे गिर गए थे ना। बहुत बेचारे कस के गिरे थे। उनका उम्र है 50-55 साल, उनको ढकेल के सब गिरा दी सब। हाँ, हमसे कहता है सब थोड़ा समझा दिए, हम समझाना ही छोड़ दिए। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? वो बेचारा, उनका भी ब्रेन में कल चोट लग गया। 3-4 सीढ़ी से डायरेक्ट बेचारा नीचे। अब ये सब चीजें घर से सीख के आने की चीज होती है, यहाँ नहीं सिखाया जा सकता है। अब हम कभी कभी कोनो ऐसा लड़की मन बढ़ाती है सब ना, कि जिसको देखते हैं तो हमको एक चीज का टेंशन होता है, कौन घर जाएगी ये। सच में बता रहे भाऊ, क्यों जिसके यहाँ जाए उनको तो। और इंसान की एक बहुत बड़ी खराबी, उसको अपनी खराबी दिखता ही नहीं है। बेचारा उनको, एक 50 साल का आदमी को 4 सीढ़ी पे कभी कोई ढकेलेगा? दिक्कत ये था ना कि गिर गए तो कोई उठाने भी नहीं गए, दौड़ के ऊपर चल रही है, दिख रहा है कि बेचारा कोई गिर गया है, उसको ढकेल के चलते जा रहे हैं। हाँ, देखो लड़का कर रहा है, लड़की सबको ऑनलाइन भेज दीजिए। ऐसा ही एक्टिविटी रहा गया तो लास्ट में यही आदमी को मजबूरन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो कोनो दूसरा हॉल में रखे। चलिए, देखो ये क्या करी सर, लड़की की गलती नहीं, वो खुद गिरे होंगे। ब्लड क्लॉटिंग समझा दिए, उसे कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और जरूरत से ज्यादा टैक्स लेने को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस होता है खून का थक्का बन के जम जाना, और कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स ले लेना। उसे क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे? कैस्केडिंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत दिक्कत, मतलब नहीं, कोई नहीं देता है डबल टैक्स, कोई नहीं देता। अनजान में भले कोई दे दिया तो दे दिया, लेकिन डबल टैक्स लग जाता है कभी कभी। कोई नहीं, जैसे हम सपोज कीजिए हमें कोई सामान खरीदे, तो हम उस सामान अगर
सामान अगर हमारा किसी कोचिंग से रिलेटेड रहेगा तो हम उस पर जीएसटी दोबारा वापस मांग लेते हैं सरकार से, क्योंकि हम ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को भर देते हैं। तो गवर्नमेंट को हमने जीएसटी भर दिया, अब कौन जी हमारा से 20 बार जीएसटी लोगे, तो हम ये जीएसटी किस लिए भरे थे? कोचिंग को लेके। तो कोचिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगा ना तो उसमें हमको जीएसटी भर देते हैं। यहाँ पे इस पर लगभग कितने के आसपास, 1 लाख के आसपास इस पर जीएसटी है। हाँ अरे ऊपर वाला जो पैनल है वो 86 इंच का है और ये 98 का है। 86 वाला लगभग 3.5 लाख के आसपास है, ये 6 के आसपास है, 5 या 6 लाख के आसपास। ये बोडवा सब अलग अलग आता है। ये देखो कह रहा है सर जीएसटी माफ होनी चाहिए। अरे लोल कहेंगे, चल इधर देखो, कैस्केडिंग इफेक्ट समझ, प्रोसेस समझ में आ गया। अब ब्लड ग्रुप समझते हैं। क्या समझते हैं? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। किसने किया? लैंड। देखिए ध्यान से, ब्लड में एक रुधिराणु, कितना परसेंट? 40%। ये रुधिराणु में सबसे ज्यादा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और यहां पे ये हो गया प्लाज्मा कितना परसेंट? 60% होता है प्लाज्मा। देखिए ध्यान से, ब्लड ग्रुप का जब निर्धारण होता है तो वो होता है आरबीसी के हिसाब से। किसके हिसाब से? आरबीसी के हिसाब। आरबीसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप का क्या होता है? निर्धारण हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी में पाए जाने वाले एक ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या कहेंगे? एंटीजन। तो आरबीसी में एक अलग तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इसी को हम क्या कहेंगे? एंटीजन। यह एंटीजन जो होता है यही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ग्रुप क्या हो जाएगा? ए, उसका ग्रुप ए। जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी। जिसमें दोनों पाया जाएगा उसमें ए बी पाया जाएगा। क्या होगा? ए बी। और जिसमें कोनो नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओ। जिसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओ। जिसमें कोई एंटीजन नहीं है वो क्या हो जाएगा? ओ। किसी को दिक्कत? तो बताइए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और यह ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आरबी। तो ब्लड निर्धारण किसके, ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर? आरबीसी। मतलब किस रुधिराणु के आधार पर? आरडी। किस प्रोटीन के आधार पर? ग्लाइकोप्रोटीन। इसे क्या कहेंगे? एंटी। जिसका ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए, जिसका बी है, जिसका ए बी है उसमें दोनों प्रोटीन पाया जाता है। जिसमें कोनो नहीं है, जिसमें दोनों है ए बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये तो हो गया आरबीसी में पाए जाने वाला आपका एंटीजन क्या था। इसमें एक एंटीबॉडी होता है। किसमें? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी। देखिए ध्यान से, ये ठीक एंटीजन का उल्टा होता है। जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा ना उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बी। एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा। जिसका एंटीजन ए है, एंटीजन कहने का मतलब हम ग्रुप ही तो बोल रहे हैं। एंटीजन का मतलब क्या है? ग्रुप। देखो इसको जान दो, खोल दो। ब्लड बताइए, अगर एंटीजन ए है तो उसमें क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी बी। अच्छा, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी ए। एंटीजन बी है तो बी, ए है तो ए। सॉरी, उल्टा होता है। ए है तो बी, बी है तो। अच्छा, दोनों है तो कोई नहीं, दोनों है तो कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं है तो दोनों,
कोई नहीं है तो दोनों। समझ में गया? तो एंटीजन का कंप्लीट उल्टा क्या होता है? एंटीजन का कंप्लीट उल्टा, किसी को दिक्कत? एंटीजन का कंप्लीट उल्टा एंटीबॉडी। कोई दिक्कत है? अगर भाई एंटीजन बोलो, इस ने काहे खातिर का नाम ग्रुप रख दिया, पढ़ाईला में दिक्कत हो जाता है, सीधे रहता है एंटीजन ए। तो हम लोग भी यही बोलते हैं ना, ब्लड कौन सा एंटीजन का ब्लड है? तो ए। नहीं तो कौन सा ग्रुप का ब्लड है? ए। अरे भैया ग्रुप और एंटीजन में कोई अंतर है? तो एंटीजन का ठीक अपोजिट क्या होता है? एंटीबॉडी। अच्छा एक बात बताइए, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। अगर हम ऐसे बी लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, स्मॉल लिखना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। तो बताइए एंटीजन ए वाले में एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, और बी वाले में ए, और ए बी वाले में ओ। कौन सा? ओ माने नहीं, जिसमें कोई नहीं है ए बी। समझ में आ गया? बताइए एंटीबॉडी को कैपिटल लिखते हैं कि स्मॉल? एंटीबॉडी को स्मॉल, एंटीबॉडी को, और एंटीजन को कैपिटल, एंटीजन को एंटीबॉडी, एंटीजन। बताइए ब्लड ग्रुप किस आधार पर होता है? किस आधार पर? एंटीजन। इसमें कितने लोगों का एंटीजन ए है? ए ब्लड ग्रुप वाले इतने लोग ए ब्लड ग्रुप के हैं बाबू। इन सब में जिनका जिनका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, स्मॉल की कैपिटल स्मॉल। कितने ब्लड ग्रुप वाले हैं इसमें हाथ उठे जो बी वाले हैं? पॉजिटिव निगेटिव बाद में देखेंगे लोग, तो पॉजिटिव बी ब्लड ग्रुप वाले, ए से ज्यादा बी वाला है। जितना बी ब्लड ग्रुप वाला इनमें एंटीजन बी। अरे गधा कहीं कहीं एंटीजन कर रहे हैं, एंटीजन बी, एंटीजन, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, कौन सा? स्मॉल, स्मॉल ए बी वाला है। इसमें कोई बहुत कम पाया जाता, ज्यादा है। ब्लड ग्रुप ए बी। अरे गधा कहीं का तुम स्पेशल है। ब्लड ए बी वाला, इनमें जितने लोगों का ए बी है, बताइए इन लोगों में कौन कौन एंटीजन है? दोनों एंटीजन दोनों। इनमें एंटीबॉडी नहीं, ओ मने नहीं है। यही एंटीबॉडी बीमारी से लड़ रहा था बबुआ। ए बी वाले हाथ उठाइए तो आप में एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी। आपकी पूरी शरीर की सुरक्षा किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? डब्ल्यू। देखिए भगवान कितना होशियार था, बैकअप में दिया है कि नहीं? सब डर गया, जा मर दो हम, बाप रे बाप, डर गया था एकदम, डर गया था ना बेचारा। कई तो लड़की सोचने लगी थी, इसीलिए बेहोश हो रहे थे क्या हम? बताइए कोई दिक्कत? तो ए बी वाले में एंटीजन तो है, एंटीबॉडी नहीं है। बहुत दिक्कत है कि नहीं? अच्छा ओ ग्रुप वाले, ओ है, ज्यादा ओ वाले हैं, हाँ ब्लड ग्रुप ओ। चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अगर ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें किसी भी टाइप का एंटीजन है? नहीं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों, एंटीबॉडी दोनों। अब प्लस में इधर डब्ल्यू बी। आओ बीमारी देखता है कौन बीमारी है, मार के गद्दा उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ब्लड ग्रुप ओ अच्छा करा, सब सही होता है। वो अलग होता है, पॉजिटिव निगेटिव को इसे कोई मत नहीं, वो आरएच फैक्टर होता है, वो ब्लड ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आरएच फैक्टर का। अभी हम 5 मिनट पहले बात बोले थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बोले थे ना, वो तो आरएच चीज अलग होता है, उसको लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था। अब ब्लड ग्रुप को लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर। हमको तो पता नहीं है ब्लड ग्रुप कौन है। एटलीस्ट गधा लो इतना तो आप लोग पता करके रखिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? अब हम समझे माइनस प्लस के बारे में। हाँ, आरएच फैक्टर होता है। आपको एंटीबॉडी एंटीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे ज्यादा बीमारी से लड़ कौन सकता है? ओ
क्योंकि ओ वाले में एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी लड़ लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, सर्वदाता कहा जाता है, ये सब छोट मोट किताब में लिखा रहता है। ओ पॉजिटिव की निगेटिव? देखिए, ब्लड ग्रुप या एंटीजन, एंटीजन ए वाले में एंटीजन ए, बी वाले में बी, ए बी में जिसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां समझिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एंटीजन जो है मैच करना चाहिए। एंटीजन क्या होना चाहिए? मैच करना। बाद में आरएच भी हम लोग मैच करेंगे, पहले एंटीजन मैच करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स उसका एंटीजन भी ए है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को आपने गलती से भी बी दे दिया ना, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा गाढ़ा। और वही क्रिया होगी जो सांप काटने पर होता है, हीमोटॉक्सिक जार में ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो। ब्लड गाढ़ा होकर इतना चिपचिपा हो जाएगा कि उसको 120 के प्रेशर पे जा ही नहीं पाएगा। अगर बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हो गया तो उसको प्रेशर चाहिए होगा लगभग 250, डबल ब्लड प्रेशर। और डबल ब्लड प्रेशर दे देगा ना तो हृदय खुदे फट जाएगा, उतना प्रेशर ला ही नहीं पाएगा। तो 120 के प्रेशर में ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। अब ब्लड नहीं जाएगा आगे तो फिर काम खत्म। पूरी सारा तामझाम ब्लड के लिए हुआ था। दिल किसके लिए बनाया गया? ब्लड के। फेफड़ा किसके लिए बनाया गया? ब्लड के लिए। एस्पिरिन किसके लिए बनाया गया? ब्लड के। किडनी किसके लिए बनाया गया? ब्लड के लिए। अस्थि मज्जा किसके लिए बनाया गया? ब्लड के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्लड बहुत जरूरी है, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, ए वाले को बी चढ़ा देंगे, अब बी वाले को, हाँ अच्छा, जिसका ए बी है उसको जाए ए को देगा तो ही कह देगा हमारे रिश्तेदार हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसको ए चढ़ा दिए तो बी झगड़ा करेगा, तो ए कहेगा क्या झगड़ा करता है, हमारे रिश्तेदार है। तू अपना ए बी से तो ले लेगा और ए से भी ले लेगा, क्योंकि ए से जब लेगा तो झगड़ा कौन करेगा? बी। अब मैनेज कौन कर देगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसको अगर ए बी बी दे देते हैं तो ए वाला झगड़ा करेगा, तो ए कहेगा हमारे रिश्तेदारों कोनों से ले लेता है ए बी। सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए ले लेगा, किसी को भी ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ए की यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहा जाता है? सर्वग्राही, मतलब सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी ब्लड ग्रुप को कितने लोग का ए बी है? चलिए, आप लोग का है ए बी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ये बताइए, ओ में कोई एंटीजन है तो झगड़ा करेगा कौन? ये इसमें भी जाएगा, भाई तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं है, ये भी ले लेगा। ये ओ वाला इसको देगा, तुम्हारे पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, झगड़ा करे किससे? बवाल होगा नहीं। ए बी में जाएगा, कोई है ही नहीं है, झगड़ा होगा नहीं होगा, वैसे भी झगड़ा करता ही नहीं है, मैनेज कर लेता। अच्छा, ओ वाले को देंगे तो बवाले नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर्वदाता, क्योंकि सारा लड़ाई एंटीजन का है। ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, सबको बांट देगा। लो 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 लो। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ओ ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता है किसी से। देखिए, अगर इसको ए दे दीजिएगा तो इस जीवन भर कभी कोई एंटीजन नहीं देखा है, अचानक देख लेगा एंटीजन तो पगला जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीजन। मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। बी वाला इसको दे दीजिएगा, जीवन में कभी देखवे नहीं किया है बी। अच्छा, इसको अगर ए देंगे तो ये कहेगा तुम कौन हो, तो ये कहेगा हमारा रिश्तेदार। मैनेज कर लेगा कि नहीं? अगर बी दे देते हैं तो ए कहेगा तुम कौन हो, तो कहेगा हमारा रिश्तेदार। समझ में आ गया कि नहीं? अगुआ है ही। वो दे सकता है, ले नहीं सकता। वो किसी को दे सकता, ले नहीं सकता। सबको डोनेट कर सकता है। ओ सबको डोनेट कर सकता है। ओ अभी इसमें भी दिक्कत आएगा। वो पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता है, वो निगेटिव देगा। अभी पॉजिटिव निगेटिव में ना बहुत कम, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंडिया में बहुत कम है। कितने लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव में है? कोई भी ग्रुप हो, निगेटिव हो, देख लीजिए एक बार हाथ।
कितना कम लोगों का, निगेटिव हो कोई भी ग्रुप चलेगा, निगेटिव तो RH होता है, ग्रुप नहीं होता। अच्छा कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कौन ग्रुप है क्या, कौन निगेटिव, वो निगेटिव है, ये किसी को दे सकता है लेकिन इसके पास खुदे नहीं है। वो देगा तो वो अपने एडमिट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक को बचेगा, जिसको देगा या तो वो बच जाएगा तो ये चल जाएगा। 100 ग्राम खून है तेरा, लालटेन में ओकरा से ज्यादा तेल होता है। इतना कम खून है कि तेज सांस ले लेगा तो माइटोकांड्रिया तक पहुंच जाएगा। अरे ज्यादा खून रहे तब ना धड़कने की जरूरत है, दाया नहीं ले बाया नहीं ले, ये पंपे से मार के पहुंचा दे माइटोकांड्रिया से। आप ज्यादा चलिए ध्यान से, कितने लोग का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे कोई भी ग्रुप हो पॉजिटिव, देख लो 95% पॉजिटिव है लोग। यही दिक्कत हो जाता है जब कभी इमरजेंसी हो जाता है तो निगेटिव वाला बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो हम लोग एंटीजन तो देख लिए, A B C और D, CD कह रहे हैं जी, A B O CD नहीं होता इसमें। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, किसने किया, लैंड स्टीनर, किसने किया, लैंड स्टीनर, किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर का चेला था वीनर, लैंड स्टीनर का चेला कौन था, वीनर। तो इसके लैंड स्टीनर समझा रहे थे किसको, वीनर को, लैंड स्टीनर और वीनर, कि देख बाबू कैसे ब्लड ग्रुप पहचाना जाता है। माइक्रोस्कोप देखना, 300 एक तो स्लाइस लेना, शीशे का एक टुकड़ा होता है, उस पर तीन तो ब्लड ड्रॉप लगाया जाता है, और कहते माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना, ए दिखे एंटीजन ए दिखे तो ए बना देना, एंटीजन बी दिखे तो बी बना देना, दोनों दिख जाए तो ए भी बना देना, कोनो ना दिखे तो ओ बना देना। समझ में आ गया कि नहीं है क्या? तो ये तो किसका सिद्धांत, ये किसने समझा था? ये ब्लड ग्रुप बना रहा था, दिख रहा था, बना रहा था, दिख रहा था। इसको आ गया खूब अच्छा से समझ, किसे? वीनर को। इतना अच्छा समझ में आ गया कि पूरा मोहल्ला का ब्लड ग्रुप निकालता था दिन भर, आओ ब्लड ग्रुप बताते हैं, आओ बताते, आओ बताते। एक दिन ऐसे बैठा था ना, तो इसके आगे एगो बंदर आया, करिक्का ढडुक्का बंदर, काला वाला, ओकरे पकड़ के कहा रुको तुमको ही बताते हैं ब्लड ग्रुप। उसका भी निकाला ब्लड, समझ में गया? पकड़ लिया होगा कैसे भी, हम लोग भी जंगला के अंदर से पकड़ लेते थे। छत पे एक कमरा था जिसमें ऐसे ऐसे मतलब जंगला था, समझ में गया कि नहीं? तो जंगला के अंदर था तो पकड़ लेते थे, तो उसी में से क्या निकाल लेता था? ब्लड। जंगला के अंदर रहता था तो उसमें तो कैसे भी पकड़ लीजिएगा, तो पकड़ा गया तो निकाल लिया ब्लड। ब्लड निकाला तो देखा कि इसमें एंटीजन ए दिख रहा था, कहा ए। अचानक उसका ध्यान दिया कि ससुर इसमें ए के अलावे एक और कुछ दिख रहा है, तो उसको लगा कि बी होगा। कहा कि नहीं, बी की तरह दिख ही नहीं रहा। तो उसके दिमाग में खटक गया कि लगता है इसमें कुछ और भी चीज है। तो उसने कई सारे रिसर्च बंदर को लिया, कई सारे बंदर को लिया और उसमें से निकाला, जूम करके देखा तो दिखा कि एंटीजन ए था, किसी में एंटीजन बी था। सारा खेल ए और बी का है, इसके अलावे उसमें एक और कोई प्रोटीन दिख रहा था। परेशान हो गया ये। फिर आदमी को पकड़ा, आदमी को भी पकड़ा तो कहा सब में ये चीज है। फिर एगो को पकड़ा, कहा इसमें नहीं है। अब उसका अध्ययन चालू हुआ कि एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावे भी है इसमें एक अन्य प्रोटीन। जब इसका जांच किया तो पगला गया, क्योंकि इसको 1 महीना तक सारे आदमी में वो प्रोटीन मिल रहा था। जैसे आप सब लोग का पॉजिटिव है ना, लेकिन बहुत मुश्किल से उसको 2-4 आदमी ऐसे भी मिल रहे थे जिसमें वो वाला प्रोटीन नहीं था। तो लैंड स्टीनर का चेला वीनर ने एक नए प्रोटीन का खोज कर दिया, जो ज्यादातर के ब्लड में था और कुछ कुछ के ब्लड में नहीं था। इस प्रोटीन का नाम उसने बंदरवे के नाम पे रख दिया RH। क्या रख दिया? RH। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या नाम रख दिया? RH। जिसमें यह था उसके कहा गया पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था नेगेटिव, जिसमें नहीं था नेगेटिव। ये बायोलॉजी का रूल होता है। जैसे फिजिक्स में प्लस का मतलब दिशा सीधा है, माइनस का मतलब दिशा उल्टा।
केमिस्ट्री में प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है। मैथ में प्लस का मतलब पैसा आपके पास है, निगेटिव का मतलब ऋण लिए है। समझ में आ गया कि नहीं? बायोलॉजी में प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे जांच कराने गए कोरोना, अगर नहीं है तो निगेटिव है, टाइफाइड जांच कराने गए निगेटिव, पॉजिटिव है। समझ में आ गया कि नहीं? कई तो मरीज सब जो है ना पॉजिटिव निगेटिव भी डॉक्टर को दिखाने जाता है, कि देखिए तो है कि नहीं है। अरे सोचा तो नहीं, वहां खुद ही लिखा होगा पॉजिटिव मने है, घेरा गया है तुम, और निगेटिव मने नहीं है, बच गया है तुम। समझ में आ गया कि नहीं? तब कौन सी जांच कराने ले जा रहा, नहीं तो उसमें रेंज लिखा होता है, प्लेटलेट रेंज 1.5 लाख से 2 लाख। समझ में आ गया? आप देख लीजिए किसी भी जांच सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसकी एक, जहां आप जांच कराते हैं उसके जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपका ब्लड ग्रुप का जब रिपोर्ट बनाता है तो जो भी चीज एक नॉर्मल रेंज में रहेगा, जैसे प्लेटलेट 1.5 लाख से 2 लाख उसका नॉर्मल रेंज है। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो नॉर्मल लिख देगा प्लेटलेट 1,75,000। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेंज से ज्यादा गए या कम आए तो उस चीज को बोल्ड लेटर में कर देगा, हाईलाइट कर देगा उसने। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है वहां पर। इसलिए डॉक्टर के पास जाएंगे, उस सब नहीं पढ़ता आपका रिपोर्ट, और देखेंगे रिपोर्ट 50 को चीज का रिपोर्ट ले जाएंगे, 2-3 को चीज देखेगा। उसको पता है कि जो हाईलाइट है वही रेंज से या तो पहले हो गया या तो रेंज के बाहर हो गया है। आप ना तो एगो नीचवा पॉजिटिव निगेटिव देख लेता है, देखा निगेटिव, अब बाकी देख लेगा कौन बोल्ड लेटर में है। थोड़ा सा क्या है बोल्ड, बोल्ड मतलब समझ में आता है? हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे समझेंगे? ऐसे इस तो भाई देखते हो डॉक्टर का इतना बड़का बड़का बिल्डिंग बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो डॉक्टरी आजकल भी बहुत बिजनेस हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। एजुकेशन में भी लोगों ने बहुत कमाया था, बहुत कमाए थे अंधाधुन। 2020 सितंबर 2020 11 रुपए में हम अपना ऑनलाइन पहला बैच दिए थे, कोरोना में ऑनलाइन में दिए थे 11 रुपए में। और उस समय सब मजाक उड़ा दिया था, सर 11 रुपए हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज हकीकत भी है कि आप 11 रुपए में आप हर चीज नहीं सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन एक प्रयास तो था। फिर हमने उसको सोचा कि कहां तक जाएंगे, ताकि संस्था की अपनी भी जरूरत होती है। 1.5 लाख का तो कैमरे आता है, तो अब किससे मांग सकता है आदमी? और समाज टीचर को ऐसा समझता है कि अगर किसी टीचर को घट गया है ना, अब मान के चलिए कोरोना में बेचारी की नौकरी चल गई, अब का भूखे नहीं ना मरेगा। अगर मजदूरी करेगा तो लोग हंसेंगे, गई लो टीचर। अरे बेचारा मरेगा नहीं ना जी। अगर टीचर पढ़ाने के सिवा कोई काम कर दिया तो लोग उसको अजीब से देखने लगते हैं। तो हमारी भी मजबूरी थी, अब 11 रुपए में सरवाइव नहीं कर सकता था। फिर उसको 11 से 51 किए, फिर भी देखे कि गड़बड़ है यहाँ पर, फिर 101 किए। तो हमको लगा कि नहीं, अब हम 150 से 180 पर ठीक हो जाएंगे। तो 150 के रेंज पे, 140 के रेंज पे हम कहें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तब पता चला कि 18% गवर्नमेंट को जीएसटी ठोक दिया, तो फिर हमको 200 रखना पड़ा था यहाँ पर। आज सारे टीचर लोग को हम गारंटी कहते हैं ना, मजबूर ना कर दिए पूरे हिंदुस्तान में फीस गिराने पे ना, तो मेरा भी नाम नहीं। अरे अभी रुकिए ना, वो क्या बोलते हैं, बसंती तो का गब्बर को भी नचा देंगे। आज एजुकेशन में सबको अब लगता है कि ना ना यहाँ पे, आज सबको यहाँ पर। और सबसे बड़ा चीज ना, बात समझिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फीस सस्ता होना ये एक सेकेंडरी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि इतनी क्वालिटी में फीस कम करना, ये बड़ी बात है यहाँ पर। अब उस तरह से तो पता चला आप वो कोनो एप्लीकेशन बना के 2 रुपया में बैच लॉन्च कर देंगे तो वो नहीं ना हो सकता है। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत बड़ा चीज हो जाता है यहाँ पे। क्वालिटी मेंटेन करना, पीडीएफ टाइप करा के सबको अपलोड कराना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चला। आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी जो थे लोग ना, जो हम लोग को ऑफर दिया करते थे कि इतना 100 करोड़ 200 करोड़ ले लीजिए, 107 करोड़ ले लीजिए, अब उन लोग का हालत खराब हो गया। क्योंकि जब लड़का वहां 50,000 रुपया दे के पढ़ता है और यहाँ 200 रुपया दे के पढ़ता है, तो सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद वहां जाके गरियाता है कहता है कि इतना इतने कौन सी पढ़ाया रे वहां पे, यहाँ पे तो ऐसे ही कोई ना कोई क्रांति आएगी मेडिकल सेक्टर में।
आप देखिएगा कोई ना कोई डॉक्टर जरूर आएगा जो गरीबों के बारे में जरूर सोचेगा, वरना इतना इलाज महंगा हो गया है कि हॉस्पिटल में घुसने के बाद एटीएम मशीन बन जाता है मरीज। पटना में ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है जो अगर मरीज को बचा लिया ना तो उसका गार्जियन मर जाएगा पैसा देते देते। अगर घुस गए तो कम से कम 5-7 लाख का बिल बना देगा, एक से एक होता है। इसके लिए देखिए, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सके। कोई ना कोई हॉस्पिटल जरूर आगे आएगा, और अगर हॉस्पिटल आगे नहीं आया तो ये है आदमी है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन क्या है ना कि आदमी अभी एजुकेशन में ही बहुत चीजें बची हुई है। अभी ये वाला चीज हो गया ना, अभी हाँ यूनिवर्सिटी तो प्लान में है, ये उसको अब कहना नहीं पड़ेगा, डाल दिए हैं, उसका जमीन उमीन का हो रहा है। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दो कट्ठा में नहीं हो जाता है, उसको कम से कम चाहिए होगा आपको लगभग 50 बीघा के आसपास। अब झमेला क्या होता है ना कि उतना बीघा में बहुत बड़ा होना चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट का रूल है 30 एकड़ का, अलग अलग टाइप का, तो एक मिलना बड़ा मुश्किल होता है ना ये सब चीजों का। यूनिवर्सिटी भी रहे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वो यूनिवर्सिटी अलग ही रहेगा। अभी मिल जहां जैसे आप लोग के लिए नहीं, आपके आने वाले छोटे भाई बहन या फिर बाल बच्चा सबके लिए। आगे बढ़े। अरे लोकेशन के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, लोकेशन कहीं भी रहेगा, सब एजुकेशन वही रहेगा। तो डॉक्टर सब भी लूट रहा है सब, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ईमानदार भी हैं, सबको नहीं लपेटा जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। और इसमें एक और फैक्टर काम करता है, आपको डॉक्टर की भी एक मजबूरी समझनी पड़ेगी। 5 करोड़ रुपए की आती है एमआरआई मशीन, 2 टेस्ला का, 5 करोड़ रुपया का, तो आपको 20 रुपया तो नहीं ले सकता, नहीं ना ले सकता। लेकिन जितनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी होती है कारपोरेट, समझे, जो कारपोरेट जैसे बड़े बड़े कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके ऊपर तो कह सकती है ना कि आप जिस एरिया में रजिस्टर्ड हैं या जो भी हैं, आपको साल में एक बार एक एमआरआई मशीन देना पड़ेगा। कारपोरेट को तो कह सकते हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट वाले, उसका भी बहुत बड़ी होता है, आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, वो सब भी सही होगा। समझ में आ गई ना। और हम जो चीज बोल देते हैं ना, उसमें देर जरूर हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। ये बात हम नहीं बोले, एक बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, लाहौर के आसपास में उनका गांव था पाकिस्तान में, वो बेचारे हमको मतलब ऐसे कहीं, सर आप जो बोल देते हैं ना, देर सवेर हो जाता है, अच्छे इंसान है आप, लेकिन डर इस बात का है कि आप अखंड भारत भी बोलते हैं। अब वो बेचारा डर गया है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये जो बोलता है देर सवेर हो जाता है, या तो कर देता है नहीं तो करवा देता है। हाँ, उसको डर इस बात का है कि भाई साहब ही बोल रहे हैं, और शुरुआत इधर से करेगा। और दिक्कत क्या है, मैं निकला गड्डी लेके, कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया, है कि नहीं यहाँ पे। अरे सारा व्यवस्था होगा। चलिए अब ध्यान समझिए, अलग प्रकार का प्रोटीन का नाम क्या इन्होंने एंटीजन रखा, क्या नाम रख दिया, आरए। जिसमें यह स्पेशल आरएच प्रोटीन था वो हो गया पॉजिटिव, जिसमें नहीं था निगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। ज्यादातर 95% लोगों के पास पॉजिटिव है, 5% लोग मिलेंगे जो क्या है निगेटिव, ब्लड निगेटिव, मतलब जिनमें ये वाला प्रोटीन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। अब आप अपना कंप्लीट ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को दिक्कत, तुम टोपी वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? हाँ ए बी। अब आगे पूरा बताओ। ए बी पॉजिटिव। अब देखिए इसका तगड़ा है, ए बी पॉजिटिव है, ये किसी से ले सकता है। इसमें कोई ए बी निगेटिव भी है, ए बी निगेटिव, एक लड़का एक दो तीन लड़की, बस यहाँ पे आप लोग किसी से नहीं ले सकती हैं। ये ले लेगा कोनों से ब्लड। ए बी पॉजिटिव कितने लोग हैं? सब ब्लड देखिए कैसे, जिसके पास ए बी है और साथ साथ ससुरा पॉजिटिव भी है। तो देखिए
ए वाला आएगा तो ई मैनेज कर देगा, बी से लेगा तो ई मैनेज कर, एकरा में कोनो बवाले नहीं है। अच्छा पॉजिटिव वाला आएगा तो पॉजिटिव है ये है, और निगेटिव का मतलब तोरा पास तो है ये नहीं है, बवाल करेगा कौन? निगेटिव मतलब आरएच प्रोटीन में नहीं है, बवाल होगा किससे? समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे रिसीव कर सकता है ए बी पॉजिटिव, सबसे रिसीव कर सकता है ए बी पॉजिटिव। अच्छा ए बी निगेटिव रहेगा तो नहीं रिसीव कर पाएगा। कैसे? देखिए अगर ए बी निगेटिव है, ठीक है, ए वाला आया तो ए मैनेज कर देगा, बी वाला आया बी मैनेज कर देगा, ओ आया तो कोई है ये नहीं है, मैनेज करने का झमेला ही नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव है और यहां से आ गया ए पॉजिटिव तो ए को तो ये मैनेज कर देगा, हाई आरएच वाला प्रोटीनवा को कौन मैनेज करेगा? कोई है मैनेज करने वाला? आरएच वाला प्रोटीन को मैनेज नहीं कर पाएगा, इनका व्यवस्था हो जाएगा। तो बताइए ओ में से कौन सा ओ रिसीव कर सकता है? नहीं, ए बी में से कौन रिसीव करता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ए बी निगेटिव वाले कितने लोग थे जिनका सपना टूटा? अभी अभी टूट गया। चलिए इन लोग को लग रहा था हमारा ए बी एक एकरों से ले लेंगे, गलती मत करना है आप, बहुतों का सपना टूट गया। अभी ओ वालों का भी सपना टूट रहे हैं, रुकिए आप टेंशन नहीं लीजिए, सबको बांट रहे थे खून उनका भी सपना तोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ये इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, रिसीवर हो रिसीवर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। अब एक बात बताइए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप ओ है मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन है? बताइए अगर ये ए को गया कोई दिक्कत करेगा? बी को गया है ये नहीं है दिक्कत करने, ए बी को गया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही अगर पॉजिटिव हो जाए और अब अगर आप किसको दीजिए ए को, तो ये ओ दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव निकला और ये ससुरा निगेटिव निकला तो ब्लड ग्रुप का बवाल नहीं है, आरएच इटसेल्फ अ प्रोटीन, आरएच खुद ही एक प्रोटीन है। और अगर यहां पॉजिटिव है तो इसमें आरएच वाला प्रोटीन है, और ये अगर पॉजिटिव के पास जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव मैनेज कर लेंगे। और ग्रुप में तो कुछ है ये नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चल गया किसके पास? निगेटिव के पास, तो ग्रुप बाई ग्रुप कोई दिक्कत हुआ। लेकिन यहां से चला गया पॉजिटिव प्रोटीन, आरएच प्रोटीन, और इसका ब्लड ग्रुप में आरएच था निगेटिव, इसने कभी पॉजिटिव वाले आरएच प्रोटीन को देखा ही नहीं था। बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो अब सोचिए एंटीजन है नहीं तो ग्रुप का लेके कहीं झगड़ा होगा, और आरएच प्रोटीन है तो क्या आरएच का लेके कहीं झगड़ा होगा न? अच्छा अब अगर ये ए निगेटिव को देता है तो बताइए ओ ग्रुप का ए ग्रुप से कोई दिक्कत है? ग्रुप बाई ग्रुप तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, कोई दिक्कत। अच्छा अगर ये पॉजिटिव भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप से कोई दिक्कतें नहीं है, और यहां आरएच है ये नहीं है। अरे रहेगा तब ना झगड़ा होगा, है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं किसी को भी डोनेट किया जा सके इजीली तो ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव? हाँ ओ निगेटिव, तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। अब बताइए जितना ओ पॉजिटिव वाला ओ वाला खड़ा किया था, सब धड़ाधड़ खड़ा किया था ओ वाला, इसमें से अब खड़ा कीजिए ओ निगेटिव वाले लोग, ओ निगेटिव। अच्छा ओ पॉजिटिव वाले, ओ पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, ओ निगेटिव वाले तुम नहीं दे सकता, आप लोग तो बलिष्ठ हैं, लोग दे सकती हैं आप लोग दे सकते हैं, आप लोग में 2-3 लीटर भी निकाला जा सकता है अच्छा ना ना ना, आधा लीटर तो इन लोगों कम में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना ना हाँ ए पॉजिटिव में क्या करना है? ए पॉजिटिव किससे ले सकता है? ए पॉजिटिव है ना वो देखिए ओ निगेटिव से ले सकता है, और नहीं तो अपने से ले।
तो कोई भी ब्लड ग्रुप अगर आपको लेना है तो या तो किससे लीजिए, ओ निगेटिव, नहीं तो अपने से लीजिए, अपना सेम सेम मिला के। ग्रुप भी मिलाना पड़ता है, आरएच भी मिलाना, ग्रुप और आरएच दोनों, ग्रुप और आरएच दोनों मैच करना पड़ता है। एक तो मैच करने से नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल एक रिसीवर ए बी पॉजिटिव। क्या सारा ओ वाला दे सकता है ना, सिर्फ निगेटिव। क्या सारा ए बी रिसीव कर सकता है? पॉजिटिव वाला। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। बकुला देने के लिए फिराक में नहीं है बकुलवा लेने के फिराक में। बकुलवा कहना कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, हमको चाहिए ब्लड, तो किससे लेंगे? तुम लेगा ओ निगेटिव से ही, और किसी से नहीं ले सकता। बताइए, इसको डोनर बनना चाहिए तो अभी अपने खोज रहा है, रिसीवर बन। ब्लड बढ़ाने के लिए, चलो ये समझ में आ गया कि नहीं? हर इंसान केवल और केवल अपने सेम ग्रुप और अपने सेम आरएच से ही ब्लड ले सकता है। अदरवाइज में अगर उसे किसी और से लेना भी है तो ओ निगेटिव से। हर इंसान अपने सेम ब्लड ग्रुप और सेम आरएच वाले को डोनेट कर सकता है। अगर रैंडम डोनेट करना है तो ए बी पॉजिटिव से, ए बी किसे? ए बी पॉजिटिव से। हाँ, अच्छा रिसीव करा, मतलब ए बी पॉजिटिव को कोई भी दे सकता है, यानी वो किसी से रिसीव कर सकता है। बोलिए। ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव से ले सकता है। हाँ ले सकता है, कोई बहुत बड़का, लेकिन बहुत ज्यादा, तब इसे यूनिवर्सल डोनर नहीं ना कहेंगे, तब फिर मैच कराना पड़ेगा। ले सकता है यहाँ पर। बताइए, बबनी का क्वेश्चन है कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तब क्या ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं? और नहीं दिक्कत होगा, इसमें एंटीजन एंटीजन क्लास नहीं करेंगे और ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, इमरजेंसी के समय आपके तो कितना भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर कभी भी आपको ये वाला नहीं चढ़ाने की कोशिश करता है। जब भी डॉक्टर चढ़ाएगा वो सेम चढ़ाएगा, ये वाला कभी डॉक्टर नहीं करता है। वो एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में करता है, क्योंकि ब्लड तभी चढ़ाया जाता है जब मरीज एकदम क्रिटिकल कंडीशन में। और अगर आपने ये यूनिवर्सल डोनर रिसीवर का कॉन्सेप्ट लगाया तो उसका ब्रेन तुरंत उस ब्लड की ओर ध्यान दे देगा। कौन आया है, दिक्कत है, यमराज का एजेंट तो नहीं है, टेंशन में आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर की प्राइम फोकस होती है कि ब्रेन को रिलीव करना। इसलिए क्रिटिकल मरीज को सबसे पहले एसी में रखा जाता है, एयर कंडीशन। भाई इसका मतलब ब्रेन एडजस्ट हो, इन है कि गर्मी में छोड़ दीजिए, ब्रेन कहे गर्मी लग रहा है, पसीना छोड़ो, इधर से पसीना को निकालो यहाँ पर, और क्या करना चाहिए, इसको प्यास लगा देते हैं, पानी पिएगा। अरे भाई ब्रेन को कंप्लीटली रेस्ट देके पूरा रिकवरी में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिकवरी में। तो ब्लड डोनेशन के समय हमेशा डॉक्टर क्या करेगा? सेम। क्यों? अरे ब्रेन को टेंशन ना हो, यहाँ पे पता चला कोई दे दिया, यहाँ पे आगे बढ़ जा। ए बी किसको दे सकता है? अरे गधो, अब तुमको हम आरएच का कंसेप्ट बता दिए, ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट बता दिए, अब खोजो ना कौन किसको दे सकता है। बकलवा जिसका जोन ची ब्लड ग्रुप है तो उन्हें पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ब्लड से ज्यादा जरूरी दिमाग है बोलिए, कोई दिक्कत? अब तुम खुद से सोचो ना कौन किससे ले सकता है। एक बार आरएच मैच कराओ, एक बार यहां पे। अब एक होता है बच्चे का ब्लड ग्रुप, जैसे अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप बी, तो ये जो झुंझुना होगा उस झुंझुना का ब्लड ग्रुप क्या? आजा बोलिए। वो जानवर में, जानवर का ब्लड चढ़ाना है, बैठ जाओ। ये आदमी का है, जानवर सब का नहीं है। अरे दादा हो दादा। हाँ।
हाँ, हमारा ब्लड ग्रुप, हम अपने बारे में कबो किसी को कुछ न बताएं, कुछ भी नहीं बताएं। समझ में आ गया? डोनेट के लिए टेंशन नहीं लो तुमको। ब्लड ग्रुप वगैरह ये सब हमको होगा ही, कोई ना कोई ब्लड ग्रुप है, ब्लड है। हाँ, और 5.5 लीटर है, सब कुछ अपने लेवल पे है, रेंज पर है। सबसे ज्यादा हम अपने बॉडी में 2 चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक, ब्रेन का तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इसको टेंशन रहता है, इससे पुराना चीज वह डिलीट नहीं करता है। हम इसको समझाते हैं, पुरानी चीज फाइल हो गया 10-15 साल पहले, डिलीट मार दे, मारवे नहीं करता है। और दूसरा ब्लड में हर चीज क्या होना चाहिए, बैलेंस रहे। बाकी सारा चीज के कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? किडनी है, नहीं, सब चीज, ये सब आलतू फालतू खाने से होता है, और हमको आलतू फालतू खाने से कोई मतलब नहीं रहता। हमारे साथ कोई खाना खा लेता है तो फिर अगली बार सोचता है कि नहीं है, खाए इनके साथ ही। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास में हम माता पिता के ब्लड में समझा देंगे, वो बहुत अलग टाइप का होता है, क्योंकि अलग अलग ब्लड ग्रुप से हो सकता है। और फिर आगे क्लास कल।